इमरान खान को 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को सजा हो सकती है? हमारे हमसाया मुल्क में नरेंद्र मोदी साहब ने 100 करोड़ रुपए के जो है वो तहाइफ उनकी ऑक्शन करके वो बच्चों की तालीम पर वो पैसे डोनेट किए हैं। मैं तो इसी किस्म का काम इमरान खान शौकत खानम को ही दे दूं। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसको जेल हो जाएगी और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हुए गिफ्टों पे चर्चा की है। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट कैसे पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री को अब आने वाले समय में 3 साल तक की जेल तक हो सकती है। केस बन चुका है, क्या इससे खान साहब की सियासी साख पर फर्क पड़ा है? जरूर पड़ा है। और मैं नहीं समझता कि जो लोग ये कहते हैं कि जी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है और लोग सुनने को तैयार नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो अवाम की अदालत है ये कानून की अदालत से ज़्यादा सख्त होती है और अगर फेयर ट्रायल हो, अगर कोई मॉनिटरिंग जज ना लगाया जाए और अगर कोई मर्जी की JIT ना लगाई जाए और अगर आप फेयर ट्रायल से काम करेंगे तो यकीनन लोग मानेंगे। लेकिन अगर टारगेटेड एहतसाब होगा तो लोग नहीं मानेंगे। लोगों को समझ है कि टारगेटेड एहतसाब जो है वो इंतकाम की एक शक्ल होती है। लिहाजा पहली सूरत तो यह है कि इस ट्रायल को बहुत शफाफ होना चाहिए, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं होना चाहिए और कोई इसके ऊपर, मेरा मतलब है कि दबाव नहीं नज़र आना चाहिए जज के ऊपर कि जी वो दबाव में कोई ट्रायल हो रहा है, जैसे कि हमने माजी में दबाव के ट्रायल्स देखे हैं और उनके नताइज फिर आवाम ने कबूल नहीं किए हैं। अगर शफाफ ट्रायल होगा, वैसे भी घड़ी जो है का मामला कोई ज़्यादा डिफेंडेबल नहीं रहा और हम जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो भी इसको कोई ज़्यादा इतनी विगरसली डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें ना, इमरान खान को कोई पैसों की कमी तो थी नहीं। आप कहें जी रियासत मदीना के वज़ीर आज़म के पास खाने को पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने तोहफा बेच दिया, घर में आटा नहीं था तो फैसला हुआ कि वो तोहफे बेच के गुजारा कर लिया जाए। सैलरी लेते थे वो, सब कुछ सरकार दे रही थी और उनका खुद मौक़िफ़ है कि मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, मैं कुछ कमाने के लिए तो वज़ीर आज़म नहीं बना था। तो फिर उन्हें ये घड़ियाँ बेचने की, उन्हें तो वैसे ही डोनेट कर देनी चाहिए थी। हमारे हमसाया मुल्क में नरेंद्र मोदी साहब ने 100 करोड़ रुपए के जो है वो तहाइफ उनकी ऑक्शन करके वो बच्चों की तालीम पर वो पैसे डोनेट किए हैं। मैं तो इसी किस्म का काम इमरान खान शौकत खानम को ही दे देते। मैं ये नहीं कहता वो किसी और चैरिटी को दे देते, वो कोई सरकारी खजाने में जमा करा देते उनके। लेकिन वो कहते हैं कि वो सड़क बन गई ना, जो काट के मुताबिकत नहीं रखता। का ही काम था, अगर सड़क बन गई थी तो क्या नहीं, वो तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना जी। आप अपने घर को देखें, अगर आप पहाड़ की चोटी पे घर बना लें और उसको जाने के लिए सड़क बनाएं तो वो आपका अपना जाती रास्ता है, तो वो तो सरकार के जिम्मे नहीं है, वो कोई चैरिटी नहीं है। आप चीज़ों को मिक्स ना करें। उन्होंने कोई किसी यतीम खाने को जाने वाली सड़क नहीं बनाई, किसी दारुल अमान को जाने वाली सड़क नहीं बनाई है, अपने जाती घर को जाने वाली सड़क बनाई है। जो वो पहाड़ के ऊपर रहना पसंद करते हैं उसको जाने को, अकेला उनका घर है, ऊपर जाने के लिए सड़क बनाई है। तो मिक्स ना करें आप चीज़ें। ठीक है। NBC अरे इसमें 2 पॉइंट में अर्ज करना चाहूँगा कि बेसिक जो FBR का इसमें केस बनने वाला है या बन गया है, वो ये है कि इमरान खान साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए और किस जरिए से आए और उन्होंने कहीं पर जाहिर की है जिससे उन्होंने ये घड़ियाँ तोशा खाना से खरीदी। पैसे दिए ना, तो वो पैसे कहाँ से आए उसकी सोर्स नहीं मिल पा रही है कि वो पैसे कहाँ से आए। कहते ये हैं कि पहले पैसे लिए और फिर घड़ियाँ खरीदी गई। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में और दीगर बरतानिया में और अमेरिका में अब एक बड़ा लॉ चेंज हो गया है। तो वो पैसे कहाँ से आए उसकी सोर्स नहीं मिल पा रही है कि वो पैसे कहाँ से आए। कहते ये हैं कि पहले पैसे लिए और फिर घड़ियाँ खरीदी गई। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में और दीगर बरतानिया में और अमेरिका में अब एक बड़ा लॉ चेंज हो गया है तोशा खाने का। और वो बिल्कुल सही कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तो उन्होंने ऑक्शन किया था 100 अरब रुपए आए थे उनके पास, 10 अरब रुपए आए थे, उससे उन्होंने लड़कियों के स्कूल बनाए थे, स्कूल तामीर किए थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, इन सब मुल्कों में अब 100% प्राइस आपको देना पड़ती है
किसी भी चीज़ की, जो भी चीज़ आप उठा रहे हैं तोशाखाना से, वो उस मुल्क की जो वैल्यूएशन है, जहाँ से ली गई है, जहाँ से तोहफा आया है, वो दी गई है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी वक्त आ गया है, किसने लिया, किसने बांटा, किसने बेचा, गैर अखलाकी काम हो गया, क्या हो गया, कि वो तोशाखाने के लॉ बदले जाएं और बिल्कुल 100% जो मार्केट प्राइस है उसके मुताबिक, उस मुल्क की जहाँ से तोहफा आया है उस मुल्क की प्राइस के मुताबिक आपको, मुझे और शाइस्ता को और डॉक्टर साहब को और अंबर को और मुजम्मिल साहब को खरीदने की परमिशन हो, ताकि मैं भी एक कलम तो खरीद सकूं ना जिसमें 1200 हीरे लगे हुए हैं और 500 का एक हीरा है। चलिए डॉक्टर नाजिर, अंबर का कमेंट ले लूं, फिर आपके जाने आती हूँ। अंबर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं तो खैर एक लाइटर नोट पे कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो मुजम्मिल साहब जो कह रहे हैं कि आप दिफा नहीं कर पा रहे, वो तो ये कहते हैं कि आपको इतना सारा कुछ 3-3.5 साल की हुकूमत थी, सिर्फ यही एक घड़ी मिली थी जिसको आप मुबैना तौर पे करप्शन कह रहे हैं या उन्हें छुपाया या वगैरह वगैरह जो भी किया। तो उनके पास दिफा के लिए तो है, वो तो ये भी कहते हैं कि खान साहब ने डिक्लेयर भी किया था, कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो थी अपने असासों में, अपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर भी की थी। तो फिलहाल वो दिफा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिफा छोड़ दिया है। सही। डॉक्टर नाज़र, मैं एक छोटा सा पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि जो इसकी वजह से हमारी जगहसाई हुई है, जितना इस वाक़े को बैनुल-अक़वामी तौर पर कवरेज मिला है मीडिया में भी, और उसके नतीजे में मुझे लग ऐसा रहा है कि जो तोहफे हमें मिल जा हाउस जाता है, तोहफे कोई किसी शख्स को उसकी शक्ल देखकर, उसका मर्तबा देखकर नहीं, वो पाकिस्तान की एक जोग्राफियाई हैसियत है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक अहमियत है, और जवाब में भी तोहफे दिए जाते हैं। सवाल ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ चले जाते हैं। आप जो तोहफा जाके अगले सरबराह, ये कॉर्डियल बायलैटरल होता है। हम यहाँ से कालीन ले जाते हैं बहुत महंगे महंगे, जो पाकिस्तान की और चीज़ें हैं वो जाकर हम हैंडमेड कालीन गिफ्ट करते हैं, ये चीज़ें करते हैं जो पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो तोहफा देते हैं उस मुल्क के सरबराह को, वो पाकिस्तान के ख़जाने से जाता है। कोई इमरान खान साहब ने जो तोहफे दिए हैं इसके जवाब में, वो उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से तो नहीं दिए हैं, वो पाकिस्तान के खजाने से दिए हैं। तो ये बायलैटरल रिलेशंस में है, जैसा तोहफा उन्होंने दिया है उसी तरह का कीमती तोहफे से रेसिप्रोकेट भी किया जाता है। तो मेरे ख्याल में तोहफे तो मिलते रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। आपके जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में क्या इस मामले पर फौजदारी केस बनता था? जी बिल्कुल, ये मामला क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है, फौजदारी में आता है। किसी चीज़ का गबन करना, किसी में नाजायज़ तौर पर किसी चीज़ को हासिल करके उसको बाजार में फरोख्त कर देना वगैरह वगैरह, एक तवील फहरिस्त है उसकी, उसी में आता था ये। और फौजदारी की बड़ी हमारे यहाँ मसले, मैं जब मिसाल देता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट थी और उसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। यहाँ सूरत यार कतई मुख्तलिफ है, यहाँ मामला तोशाखाने का है, और मुझे लगता ही है कि जो मैं खबरें आ रही हैं मेरे पास कि मामला और बढ़ेगा। ये मामला 20-25 करोड़ का नहीं है, ये बहुत आया का मामला है ये। और ये बताया गया है कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं जो जाहिर ही नहीं की गई। इल्ज़ामात लग रहे हैं, इल्ज़ामात तो और भी बहुत से लग रहे हैं, तो इल्ज़ामात आ रहे हैं, तफ्तीश हो गई, FIA भी कर रही है, नैब पर भी केस पहुंच गया है, नैब के पास भी केस है। लेकिन असल केस जो है, जो थोड़ा प्रॉपर प्रोसीजर आया है, वो इलेक्शन कमीशन से गया है सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गया है, जिन्होंने समाज शुरू कर दिए, नोटिस वगैरह भी हो गए, बीमारी के बायस वो नहीं पहुंच पाएंगे, ज़ाहिर जख्म लगे हुए उनको। तो लेकिन ये कि अगर इस्तिगासा साबित कर गया, बात है साबित करने की, हमारे इस मुल्क में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो साबित ही नहीं हो पाते। कल परसों परवीन का केस था, हमारी बहुत औरंगजेब पायलट प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी कारकुन थी, डायरेक्टर थी, उनको कत्ल कर दिया गया। बहुत दिनों तक कार्रवाई होती गई, इंसदाह दहशतगर्दी कोर्ट ने उम्र कैद सुना दी और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तफ्तीश गलत हुई, तफ्तीश अगर सही हो और जुर्म अगर हो तो फिर सजा हो सकती है। अब तय करना है क्या जुर्म हुआ, ये तय ज़ाहिर कोर्ट करेगी, कोर्ट में गवाहियां जाएंगी, केस फौजदारी का है और ये फौजदारी के तमाम जो रूल्स हैं उनके तहत चलेगा। खतरा है खान साहब को और खतरा और मुकदमात में भी है।
दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पाकिस्तान के तोसा खाने में जो डाका मारा है उसका विश्लेषण आपने इस डिबेट में देखा। दूसरी तरफ आपने देखा कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्लेषण, जिनको आज तक उनके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जितने भी गिफ्ट मिले उनको बेच के उन्होंने कैसे भलाई के कार्यों में लगाए, जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो जितने भी ये पाकिस्तान को गिफ्ट मिले हैं वो गिफ्ट कैसे उसने अपने भोग विलासिता में यूज किए और उनका कोई अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो मानसिकता है वो साफ साफ जाहिर आज हो रही है। और अब आने वाले समय में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की बिगड़ी हुई थी उसको और बिगाड़ने का काम लगभग उसने पहले ही कर दिया था, क्योंकि इसको पता था कि इस जुर्म की जो सजा है वो उसको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इसने एक तरह से पाकिस्तान के तोसा खाने में डाका ही मारा है। क्योंकि इस डिबेट में आपने एक डिस्कशन सुना होगा कि ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के जो जितने भी जो गिफ्ट दूसरे देशों के लोग देते हैं तो पाकिस्तान को भी कुछ न कुछ उन देशों को देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जेब से कोई व्यक्तिगत खर्चा लगा के नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सरकारी खर्चे से ही पाकिस्तान से गिफ्ट जाते हैं। तो इस वजह से तोसा खाने में जितने भी गिफ्ट प्रधानमंत्री को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के होते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के होते हैं, जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई के लिए किया जाता है। जबकि इमरान खान ने ये सबसे बड़ा डाका मार के अपने फेवर में सारा कुछ कर लिया और उस पैसे का अता पता ही नहीं लग रहा है और लगभग ये खा ही गया वो पैसा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।